हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 351 से सेक्शन 358 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 351 अजल्ट्स के बारे में बात करता है। अजल्ट्स मीन्स हमला किसे कहते हैं, इसको डिफाइन किया गया। तो सेक्शन 351 कहता है कि जब कोई व्यक्ति अंग विक्षेप का मतलब शरीर का कोई पार्ट जो एक्शन में आ जाए, शरीर का कोई पार्ट जो एक्शन में आ जाए या शरीर एक्शन में आ जाए या एक्शन करने की तैयारी कर ले, किसी का शरीर एक्शन करने की तैयारी कर ले और उसका शरीर जो है, उसका अंग जो है वो विक्षेप मतलब हिलने या एक्शन में लगे, हिलने लगे मतलब एक्शन में आ जाए। अगर ऐसी कोई क्रिया से सामने वाले इंसान को ये आशंका हो जाए कि वह आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, मतलब उसको मारने ही वाला है, आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो वह उस पर हमला करेगा, हमला करने वाला है, ये बात होती है। अब कोई व्यक्ति जिसका अंग विक्षेप नहीं हो रहा, मतलब अंग एक्शन में नहीं आ रहा, केवल मुंह से बात कर रहा, मुंह से एक्शन कर रहा है, तो वो हमले की श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब हमले की श्रेणी में अंग विक्षेप, अंग का एक्शन में आना आवश्यक है। अब सेक्शन 352 इसमें कहता है कि पनिशमेंट फॉर असल्ट आर क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन एन ग्रेव प्रोवोकेशन, मतलब जो असल्ट, जो हमला है, उसके लिए दंड क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति जो गंभीर प्रकोपन, मतलब दिमाग का सेंस बहुत, मतलब गुस्से में ज्यादा तेज, हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने जैसा कृत्य करता है, तो उसे 3 मंथ की सजा और 500 रुपए जुर्माना तक दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 353 कहता है असल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। अगर कोई व्यक्ति जो लोक सेवक है, जो सरकारी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिसको लोक सेवक कहा जाता है, वो लोक सेवक जो अपना कर्तव्य जिस समय कर रहा, जो ऑन ड्यूटी है, उस समय कोई व्यक्ति उस पर भय पैदा कर देता है या उस पर हमला करता है या उसको आपराधिक बल से डरवाता है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 354 कहता है असल्ट आर क्रिमिनल फोर्स टू वोमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। अभी हमला सरकारी जो लोक सेवक था उस पर हुआ, अब कह रहे हैं कि हमला किसी महिला पर हो, हमला किसी महिला पर। सेक्शन 354 कहता है स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 5 साल, मतलब 1 साल से 5 साल के बीच में उसे सजा दी जाएगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 354 में कई पार्ट इसमें डिवाइड कर दिए गए। सेक्शन 354 ए कहता है असल्ट आर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद
इंटेंट टू डिस्टर्ब हर। सेक्शन 354 ए कहता है कि किसी महिला का कपड़े उतारने का प्रयास करने के कारण कि उसकी लज्जा भंग हो सार्वजनिक स्थान पर, अगर कोई ऐसा करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है या करवाता है ऐसा, या दुष्प्रेरण करता है इस बात का, किसी स्त्री की लोक लज्जा सार्वजनिक रूप से भंग करने के नाते से अगर उसके कपड़े उतरवाने का प्रयास करता है या उसकी ताकि लोक लाज भंग हो जाए, इसके लिए अगर कोई हमला करता है या उस पर कोई आपराधिक बल प्रयोग करता है या कोई व्यक्ति उस पर ऐसा हमला आपराधिक बल प्रयोग करवाता है या ऐसा का दुष्प्रेरण भी करता है, तो उसे कम से कम 1 साल की सजा और जो 10 साल तक हो सकती है, मतलब 1 साल से 10 साल के बीच की सजा और जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। इसका भी हाल ही में और संशोधन किया गया सेक्शन 354 का में, उसमें एक ए में उसमें कहा सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए उसको हैरेस करना और उसके लिए इसमें दंड, क्या दंड होगा। तो पहली बात तो हम ये चीज समझ लें कि लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या। पहली बात इसमें कहा कि अवांछनीय एवं संयुक्त लैंगिक संबंधों को बनाने के अंतर्गत करने वाला शारीरिक संपर्क या अंग क्रियाएं, ऐसा कोई उस पर टच करता है जो उसको महसूस हो कि ये शारीरिक संपर्क करना चाहता है, या ऐसा कोई उसका अंगों का एक्शन होता है जिससे सेक्सुअल हैरेसमेंट उस महिला को प्रतीत होता है और वो ऐसा करता है, पहली बात। दूसरी बार कहा कि यौन स्वीकृत की मांग या अनुरोध करना कि आप मुझे ऐसा सेक्सुअल ये करने दें, इस बात के लिए उसे कहना या ये बात उससे मनवाना, इस बात के लिए कहने के लिए। नंबर 3 कहा अगर किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील साहित्य दिखाना, अश्लील चीज दिखाना, कोई अश्लील साहित्य या अश्लील कोई चीज, अश्लील कोई फोटो, अश्लील कोई चित्र अगर किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध दिखाता है। चौथी बात कहा कि लैंगिक आभासी, मतलब उसे एक्साइटमेंट करने के लिए उसको कोई ऐसी टिप्पणी या छींटाकशी करता है, तब उसे हम लैंगिक उत्पीड़न कहेंगे। मतलब इन 4 बातों को हम क्या कहेंगे, लैंगिक उत्पीड़न कहा गया। इसमें पहली 3 बातों के लिए कि जो शारीरिक संपर्क करता है या अंग क्रिया करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, या यौन स्वीकृत की मांग करता है, सेक्सुअल जो संपर्क है वो उसको करने के लिए मांग करता है या उसको मनवाता है कि ऐसा माने वो, या स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील साक्ष्य, फोटो, वीडियो ये चीजें दिखाता है, तब उसे 3 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाए। लास्ट में कहा कि अगर लैंगिक आभासी टिप्पणियां करता है वो, मतलब उसको ऐसा छींटाकशी करता है कि उसका सेक्सुअल जो है वो आभास हो जाए, तो उसके लिए 1 साल की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। ये अभी हाल ही में इसको अमेंडमेंट करके लाया गया, अमेंडमेंट करके बनाया गया। अब इसमें आता है सेक्शन 354 खा या सेक्शन 354 बी। सेक्शन 354 बी क्या कहा, असल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिस्टर्ब। सेक्शन 354 बी में कहा कि किसी स्त्री को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र करने के लिए विवश करने के
आशय से अगर कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, मतलब कि वह उसे नग्न करने का प्रयास करता है या उसको सारे कपड़े हटा देने का उसका प्रयास करता है, अगर ऐसा कोई करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे कम से कम 3 साल की सजा और 7 साल तक हो सकती है, जो मतलब 3 साल से 7 साल के बीच की सजा उसको दी जाएगी और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 354 सी में कहा वोयरिज्म। सेक्शन 354 सी में कहा कि अगर कोई महिला, कोई स्त्री जो प्राइवेट कार्य में संलग्न है, मतलब कोई अपना पर्सनल या ऐसा कोई कार्य जो वो कर रही है और वो एकांत में है, बाई चांस वो जो महिला है उसकी कोई जननेंद्रिय या उसके ब्रेस्ट, नितंब या वक्ष स्थल जो है वो कोई उनको घूर करके देख रहा है, उनको घूर करके अश्लीलता पूर्वक देख रहा है, या उसके जो अधु वस्त्र हैं, जो हाफ उसके वस्त्र हैं, जो मतलब इंटरनल कपड़े हैं उसके, उनको वह ध्यान से देख रहा है, सेक्सुअल निगाहों से देख रहा है, या कोई महिला शौच करने के लिए फ्रेश होने के लिए जाती है, उस समय उसको कोई देख रहा है, या वह महिला मैथुन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है तो उसे वो देख रहा है, उसकी फोटोग्राफ ले रहा है और खींच करके उन्हें प्रसारित कर दे रहा है, या उसे सेक्सुअल निगाहों से देख रहा, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे, अगर पहली बार ये व्रत कर रहा, फोटो ले रहा और देख रहा, तो 1 साल से 3 साल तक उसे सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन एक बार कर दिया उसके बाद फिर दोबारा वही कृत्य दोहराता है तो उसे 3 साल से 7 साल के बीच की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 354 डी में क्या कहा, ये तो सेक्शन 354 सी हो गया। सेक्शन 354 डी में कहा स्टॉकिंग, मतलब सेक्शन 354 में कहा पीछा करना, किसी का पीछा करना। जब कोई पुरुष किसी फीमेल का, किसी स्त्री का पीछा करेगा, उससे बार बार बात करने का प्रयास करेगा, उसके मना करने के बाद भी उसे बात करने के लिए प्रेरित करेगा, या इंटरनेट से, ईमेल से उसको मॉनिटर करेगा, मतलब बार बार उसको मॉनिटर करेगा, उसको मैसेज भेजेगा, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, पीछा करता है या मॉनिटरिंग करता है, इंटरनेट के थ्रू करता है, मोबाइल के थ्रू करता है, जा के बार बार बात करने के लिए कहता है, तो अगर वो व्यक्ति पहली बार कर रहा तो 3 साल की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन एक बार वो कर चुका, फिर से दोबारा वही कृत्य वो दोहरा रहा है, फिर से पीछा कर रहा है, फिर से मैसेज कर रहा है, फिर से इंटरनेट से ईमेल कर रहा है, फिर से उससे बात करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 355 में आया assault or criminal force with intent to dishonor person otherwise than on grave provocation। सेक्शन 355 में कहता है कि कोई व्यक्ति ए है और वो व्यक्ति सी से रंजिश रखता है, कोई व्यक्ति ए है और वो सी से रंजिश रखता है, बी को जो अलग पर्सन है, बी को गंभीर और अचानक प्रकोपन दिलाता है, गंभीर और अचानक मतलब गुस्सा दिला देता है, किसके प्रति, सी के प्रति, और उसके गुस्सा दिलाने के कारण बी सी पर हमला या आपराधिक बल करता है, जिसका आपराधिक बल करता है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। इसमें 3 पर्सन है, बी का सी से कोई रोल नहीं है,
लेकिन ए का सी से रोल है, ए चाहता है कि सी की बेइज्जती हो और उसे जो है प्रताड़ित हो, तो ए बी को, जो ए है वो बी को जो है अचानक प्रकोपन गुस्सा दिलाता है, किसके लिए? सी के लिए, और वो उस प्रकोपन और गुस्से के कारण सी पर हमला या जो है आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जिससे सी की बेइज्जती होती है। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 356 कहता है assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person। सेक्शन 356 कहता है कि कोई व्यक्ति ए जो कोई संपत्ति है, उस संपत्ति को चोरी करने का प्रयत्न करने के लिए, मतलब उसे चुरा लेने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। कोई संपत्ति है, उस संपत्ति को एक व्यक्ति चुरा लेना चाहता है और वो चुरा लेने के लिए उस व्यक्ति को वो क्या करता है? धमकाता है, हमला करता है या आपराधिक बल करता है, जिसके कारण वो डर जाए, हट जाए, चला जाए और वह उस व्यक्ति को चुरा ले। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 357 की बात आती है। सेक्शन 357 कहता है assault or criminal force in attempting wrongfully to confine a person। सेक्शन 357 कहता है एक व्यक्ति ए को संदोष परिरोध करने के प्रयत्न में, मतलब ए को बंधक बना लेने के लिए ए को संदोष परिरोध पहले डिफाइन कर चुके हैं। संदोष परिरोध करने के लिए मतलब ए को बंदी बना लेने के लिए कि वो कहीं निकल ना पाए, ऐसे करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 354(8) कहता है assault or criminal force on grave provocation। सेक्शन 358 कहता है कि कोई व्यक्ति ए है और वो गंभीर और अचानक प्रकोपन करता है, मतलब अचानक वो तेजी से टेंशन करता है, गुस्सा आ जाता है उसको, और उस गुस्से के कारण वो किसी दूसरे पर हमला करता है या आपराधिक बल करता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 1 मास की सजा या 200 रुपए जुर्माने तक उसे दंडित किया जा सकता है। जो अचानक गंभीर और अचानक प्रकोपन करने के कारण किसी दूसरे पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे ये सजा दी जाएगी, 1 मंथ की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब ये सेक्शन 351 से सेक्शन 358 तक समझ में आ गए होंगे, इनमें क्या क्या सजा है, क्या क्या प्रकोपन के कारण या कैसे उनको किसी को प्रताड़ित करते हैं। अब सेक्शन 359 बेअपहरण किडनैपिंग से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।